कन्हैया लाल दौड़ रहे हैं और मनसुखा ने गेंद को फेंका तो कन्हैया ने अपने हाथ का सहारा दिया और गेंद काली देह में गिर पड़ी और काली देह में गिर गई। तो मनसुखा ने कहा कन्हैया अब हम तो ऐसी ही गेंद तुमसे लेंगे। कन्हैया अब तो तुमसे वसूल कर ली जाएगी, ऐसी गेंद लेंगे, अन्यथा हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे और बाबा से तुम्हारी पिटाई करवाएंगे। कन्हैया ने कहा देख अगर तू नहीं मानेगा मनसुखा तो मैं कूद जाऊंगा इस नदी में, जमुना जी में कूद जाऊंगा तेरी गेंद लेने के लिए। मनसुखा सोचता है वैसे ही बातें मत कर, बड़ी बड़ी मैं कूद जाऊंगा, कूद के तो देख ले। कन्हैया ने कहा देख ले मैं कूद जाऊंगा। जब ऐसा कहा और कन्हैया लाल ने देखा कि अब ये नहीं मान रहा है तो कन्हैया लाल कदम की वृक्ष पे चढ़ गए। जब कदम की वृक्ष पर चढ़ गए तो मेरे कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद किया और बंद कर कर कहा कि हे प्रभु आज मैं तुम्हारे इस कालिया नाग के पास जा रहा हूँ, हे शिवजी महाराज मेरी रक्षा करना। आज उसमें छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई आज मेरे कन्हैया की जब ब्रज में मालूम पड़ा तो सभी मैया रोने लगी। मेरा लाला कहाँ गया, मेरे लाल मुझे छोड़ के कहाँ चला गया, मेरे लाल मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। बलराम जी कहते हैं भैया मुझे छोड़ के कहाँ चले गए तुम, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, मेरे साथ कौन खेलेगा, मेरे साथ कौन खेलेगा, कौन खेलेगा मेरे साथ। नंद बाबा दौड़ते हुए आए, मेरे लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। यमुना में किसने खुदा दिया, मेरा लाला किसने खुदा दिया। मेरे श्याम ओ मेरे कन्हैया कहाँ है। सारे ब्रज के ग्वाले दौड़ करके आए, मेरा कहाँ गया लाला, किसने। सभी मनसुखा के ऊपर कहते हैं, मनसुखा कहता है मैंने तो मजाक में कहा था अपने मित्र से, आज खुद गया। आज मेरे स्वयं नारायण उस कालिया नाग को नथने के लिए गए हैं, आज लीला करने के लिए गए हैं, पर माँ की ममता देखो। यशोदा माता मूर्छित होके गिर गई, यशोदा माता रुदन करने लगी, मेरा श्याम मुझे छोड़ के चला गया, मेरा श्याम मुझे छोड़ के चला गया। भगवान आज माता पिता भाई सखा सभी रुदन करते हैं। कालिया काट लेगा, डस लेगा, अब हमारा कन्हैया हमारे पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरे लाल कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया। वेद व्यास जी कहते हैं जब कन्हैया जी यमुना में कूद गए ना, और ये चरित्र जब भागवत कथा में लिखा गया तो एक समय सुखदेव जी की आंख में भी आंसू आ गए। सोचने लगे मेरे कन्हैया ने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कितने कष्ट सहन किए, कितने कष्ट सहन किए। आज भगवान माता पिता की कितनी दुर्दशा हो गई, पिता के बिना, पुत्र के बिना। पुत्र आज पुत्र का विरह माँ के हृदय में चुभने लगा। जिस प्रकार कांटे की चुभन हमें दर्द महसूस करती है, इसी प्रकार माँ से पुत्र का विरह, पुत्र का वियोग कांटे की तरह, सूल की तरह चुभन करता है और अपनी मन की वेदना में इस प्रकार छिद जाता है। उस माँ से पूछना जिस माँ से उसका बेटा रूठ गया हो। आज बलराम जी माँ की आंख के आंसू पहुंचते हैं। माँ
कन्हैया कहीं नहीं गया, आ जाएगा। इधर कालिया नाग से भगवान कहते हैं कि देख, देख कालिया, तूने काफी दिन यहाँ रह के राज्य कर लिया है, अब तू इस वृंदावन के नगर को छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, प्रभु नाश की जरूरत नहीं है, मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने एक हाथ में अपनी गेंद ले ली और कहा, कालिया से किसे छोड़ के चले जाना। कालिया ने कहा, प्रभु आशीर्वाद दो। कन्हैया लाल उसके फन के ऊपर खड़े हो गए और वहां पर कन्हैया लाल ने भी तांडव नृत्य किया है। और जैसे ही कन्हैया लाल ऊपर आने लगे नाग के फन पर, देवों ने पुष्प वर्षा की और वहां का सुरम्य वातावरण हो गया। कैसे? चपला चमकी दुत दामिन जो अधरान कली कर पल्लव की, अधरान करी कल पल्लव की चमकी। रूप महाबल की, चपला चमकी, बिजली कड़कने लगी और कन्हैया लाल का नृत्य देखा। कैसे? आज कन्हैया लाल को जैसे सबसे पहले दृष्टि कन्हैया के ऊपर मनसुखा की गई है। भाई जिसके सहारे से कन्हैया कूदे हैं, आज उसी की दृष्टि कन्हैया पर गई और खुशी से उछल गया। अरे मैया, कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, सभी हंस जाओ, सभी आनंद करो, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। आनंद की वर्षा होने लगी। आज कन्हैया ने अपने चरण की मोहर उस कालिया के मस्तक पर लगा दी और उस कालिया का जीवन धन्य कर दिया, उस नाग के विष का मर्दन कर दिया और उस वृंदावन में एक बार आनंद की वर्षा होने लगी। सभी कृष्ण को लेकर अपने नगर में आए और भगवान का जय घोष हुआ। बोले गोविंद भगवान की। भगवान परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु जब कालिया को मार दिया तो फिर आगे क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, आगे उन्होंने एक ऐसी लीला करी है कि उन्होंने 7 कोस में फैले हुए पर्वत को अपनी उंगली पर ही उठा लिया। ये कन्हैया की लीला है। कैसे? कौन से पर्वत को उठाया? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताने लगे, हे परीक्षित, एक गोवर्धन नाम का पर्वत है। गोवर्धन? हाँ प्रभु, ये पर्वत कहां से आया? भगवान ने इसे क्यों उठाया? आप थोड़ा सा बताइए। भगवान ये पर्वत जो गोवर्धन पर्वत है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत वो द्रोणाचल पर्वत का पुत्र है। द्रोण पर्वत का पुत्र है गोवर्धन। एक बार अगस्त ऋषि द्रोण पर्वत पर गए तो वहां देखा कि गोवर्धन नाम का ये पर्वत बाल्यावस्था में है और इसके पास अनन्य प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, बहुत अच्छी सुशोभित हो रही। अगस्त ऋषि ने सोचा, अगर ये पर्वत मैं काशी में स्थापित कर दूं भगवान शिव के पास तो कितना आनंद आएगा। ऋषि ने कहा कि हे द्रोण, मुझे तुम्हारे सुपुत्र की आवश्यकता है और नहीं दोगे तो मैं श्राप दूंगा। द्रोण ने कहा कि ठीक है प्रभु, ले जाओ। आज अगस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को अपने सीधे हाथ पर रख लिया, जैसे हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत से जड़ी बूटियां लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, ऐसी रख के चल दिए। अब गोवर्धन ने कहा, हे ऋषिवर, एक बात याद रखना,
जहां मैं एक बार आपने स्थापित कर दिया वहां से उठूंगा नहीं, इस बात को याद रखना। ठीक है। गोवर्धन चला और रास्ते में उसे ब्रज दिखाई दिया, बहुत सुरम्य वातावरण था, तुलसी की महक थी। उसने सोचा कि मैं तो इस ब्रज में ही रह जाऊं तो ज्यादा अच्छी बात है, भगवान का अवतार भी होना है। तो गोवर्धन ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और वहां योग माया के द्वारा अगस्त ऋषि को संध्या वंदन के लिए प्रेरित होना पड़ा, संध्या करने के लिए। तो संध्या के समय उन्होंने याद नहीं रहा तो उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दिया और संध्या करने लगे। जब संध्या करने लगे और समय व्यतीत हुआ, अब चलने की तैयारी है, गोवर्धन को उठाया। गोवर्धन ने कहा, प्रभु आपने वचन दिया था, आपने वचन दिया था कि मैं एक बार जहां स्थापित कर दूंगा वहां दोबारा से नहीं उठाऊंगा, तो आज ये वचन आप तोड़ने वाले हो। ऋषि ने कहा कि दुष्ट, तूने मुझे छल के द्वारा ये ऐसा कार्य किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कलयुग के अंत तक, कलयुग के प्रत्येक दिन में एक तिल के बराबर नष्ट हो जाएगा और जब कलयुग का अंत होगा तो अंत समय तक तेरा सारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, सारा वर्चस्व तेरा समाप्त हो जाएगा। आपने देखा है कि गोवर्धन पर्वत आज कितना कम हो गया है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। एक तिल के बराबर गोवर्धन पर्वत रोजाना नष्ट हो जाता है। अब ब्रज में आनंद है कि चलो आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा, मैया नहीं, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब बालक की बात को कैसे टालें? सभी तैयारी होने लगी, गोवर्धन के दर्शन करने हैं, पूजा करनी है। बाबा ने कहा कि लाला, अगर जा तो रहे हैं, अगर इंद्र को मालूम हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, घनघोर वर्षा होगी, कि जब होगी तब देखी जाएगी। अब ब्रज में जब ऐसी हलचल होने लगी तो ब्रज में ही एक गांव पड़ता है बरसाना, वहां ब्रजवान की दुलारी श्री राधा जी रहती हैं। एक दिन जब कन्हैया ये शरारत कर रहे थे तो राधा जी से मुलाकात हो गई। राधा नाम का मतलब क्या है मालूम है? रारकारत्वं सदेवा धना वृद्धि धनार्जनः। जहां पर राम यानी कि जहां पर ब्रह्म एकत्रित हो जाएं, जहां विष्णु और महाविष्णु अर्थात विष्णु और लक्ष्मी एकत्रित हो जाएं, उसी नाम को हमें राधा समझना चाहिए। रमणत्वम, जो जगह जगह पर रमण कर ले, जो रोम रोम में बस जाए, उसी को राधा कहते हैं। आज राधा जी से मिलन हो गया। अब कन्हैया लाल सोचने लगे कि राधा प्रेम से नाम लेते हैं राधे। भगवान स्त्री के आसक्त नहीं थे, भगवान प्रेम के आसक्त थे। गोवर्धन की तैयारियां हुई, सभी चलने लगे, सभी ब्रज के लोग, राधे जी भी साथ में हैं। आज यशोदा मैया ने बना लिया खाना पीना, खीर पुआ और चलने लगे। यशोदा मैया कहने लगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो
और चलते चलते गोवर्धन स्थान पर पहुंच गए तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने अपना एक स्वरूप थोड़ा सा अंश गोवर्धन पर्वत पर समाहित कर दिया। तब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तब संकट मिट जब आप पूजा करने जाओ तो रास्ते में राधा कुंड पड़ता है। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन राधा जी को स्नान करो, मन राधा जी को वो छोड़ना बहुत मिलकर के पूजा की। और पूजा करने के बाद में सभी ब्रज के नगरवासी पूजा करने के आने लगे। सभी भक्त एक एक करके गोवर्धन महाराज की पूजा करें, आनंद लें और उसके बाद में फिर आगे जो होगा वही बताएंगे। सबसे पहले आप एक एक करके आए, व्यवस्था भंग न होने दें। और सभी श्री गोवर्धन महाराज नीचे से ही